दोस्तों एक सवाल दिल से पूछना चाहता हूँ। क्या कभी रात के 2 बज चुके हों, पूरा घर गहरी नींद में सो रहा हो और आप अकेले टेबल पर बैठकर किताब खोलकर सोच रहे हो कि पता नहीं सिलेक्शन मेरा भी कभी होगा या नहीं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कंपटीशन इतना डेंजरस हो चुका है कि सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है? जब रिजल्ट देखकर दिल टूट जाता है और मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट की कोई वैल्यू है? क्या मेरे सपनों की औकात वाकई छोटी है? क्या वो एक सीट कभी मेरे नाम भी हो सकती है? दोस्तों आज की ये बात दिल पर लगेगी क्योंकि आज मैं वही कहने वाला हूं जो शायद आपके दिल में सालों से दबा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सीट की लड़ाई और सपने की औकात के बारे में। अगर आप इस वीडियो को दिल से सुन लोगे तो शायद आज ही आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाए। इसलिए अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपके अंदर की आग को फिर से जला देने वाली मेडिसिन है। दोस्तों जब हम किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, अग्निवीर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं। एक वैकेंसी पर 5,000, 10,000, 20,000, कभी कभी 1 लाख कैंडिडेट। ये नंबर देखकर दिमाग शॉक में चला जाता है। दिल पूछता है इतने लोगों में से सिर्फ एक सीट, और वो एक सीट मैं कैसे ला पाऊंगा? और यहीं से सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, दूसरों से नहीं, खुद से। क्योंकि सच ये है कि उन 10,000 कैंडिडेट में से 8,000 लोग सीरियस ही नहीं होते। 1,000 लोग सिर्फ फॉर्म भरने आते हैं, 700 से 800 सिर्फ कोशिश करने आते हैं, और आखिर में बस 200-300 लोग होते हैं जो इस लड़ाई में सच में लड़ रहे होते हैं। और रिजल्ट के दिन जीतता कौन है? लकी नहीं, रिच नहीं, कोचिंग वाला टॉपर नहीं, जीतता वो नॉर्मल इंसान है जो अपने आप को हर दिन हर रात जीतता है। वो नॉर्मल इंसान जो गिरकर भी उठता रहा और कभी रुकना नहीं सीखा। ये एक सीट सिर्फ नौकरी नहीं है, ये आपके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस की रिस्पेक्ट है। वो दिन जब आपके पिता ने अपने पर्सनल खर्च को रोककर आपकी फी दी थी, वो रात जब आपकी माँ ने आपकी बुक्स के लिए अपनी जरूरतें दबा दी थी। ये एक सीट आपकी हर निगेटिव सोच की हार है। ये सीट आपकी हर रात नींद, हर दर्द, हर टीयर, हर घुटन और हर होप का जोड़ा हुआ रिजल्ट है। ये सीट वो दिन है जब आपके पेरेंट्स पहली बार खुद पर प्राउड फील करेंगे। ये सीट वो दिन है जब रिलेटिव्स जो मजाक उड़ाते थे वो आपकी सक्सेस की तारीफ करेंगे। ये सीट वो दिन है जब आप मिरर में खुद को देखते हुए कहोगे, यस आई डिड इट। लेकिन असली सवाल फिर वही, सपने की औकात कितनी है? दोस्तों सपने छोटे लगते हैं जब इंसान खुद पर शक करने लगता है, जब सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस से बड़ा हो जाता है, जब तरीके खत्म हो जाते हैं और उम्मीदें टूटने लगती है। यही वो पल होता है जब लाखों स्टूडेंट्स ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन विनर वही होता है जो उस पल को हैंडल कर लेता है। विनर वो नहीं जिसने कभी पेन नहीं देखा, विनर वो होता है जिसने पेन को रिस्पेक्ट किया, जिसने हर बार गिरकर खुद को उठाया, जिसने खुद को कहा फेल हुआ तो क्या हुआ, कोशिश फिर से करूंगा। सोचो अगर अब्दुल कलाम सर से पूछा जाता कि तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, अगर धोनी से पूछा जाता कि तुम क्रिकेट खेलने लायक नहीं हो, अगर नीरज चोपड़ा ने पेन के कारण ट्रेनिंग छोड़ दी होती, अगर रजनीकांत ने बस कंडक्टर की नौकरी में ही जिंदगी खत्म मान ली होती, अगर उन्होंने अपने सपने की औकात दुनिया से पूछी होती, तो आज कोई उन्हें नहीं जानता। सपने छोटे नहीं होते, इंसान खुद उन्हें छोटा सोचकर छोड़ देता है। दोस्तों लेट नाइट पढ़ते समय सबसे ज्यादा दर्द देने वाला सवाल यही होता है, क्या सिलेक्शन मेरा भी होगा? जब दिमाग कहता है नहीं होगा, जब दिल में डर बैठ जाता है, जब आंखें हेवी हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है और दिमाग चिल्लाता है बस कर, सो जाओ, उस पल में ही रिजल्ट डिसाइड होता है। विनर और क्विटर वहीं अलग हो जाते हैं। जो किताब बंद करके सो जाता है वो हार जाता है, जो पेन के बावजूद पेन उठाता है वो ऑलरेडी जीत चुका होता है। सक्सेस टैलेंट से नहीं डिसीजन बनाता है, और सबसे बड़ा पेन तो रिजल्ट डे का होता है, जब रिजल्ट खुलने में 2 मिनट पहले दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा होता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, पेट में अजीब सा फीलिंग, दिमाग कह रहा होता है शायद फिर से फेल हो जाऊंगा। वो पल दुनिया का सबसे भारी पल होता है क्योंकि फेल होने का दर्द सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी होता है। उनके फेस पर वो साइलेंस, वो उलझन, वो मजबूरी, वो सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन फेल होना फाइनल नहीं, फेल होकर बैठ जाना फाइनल है। जिसने 5 बार फेल होकर भी 6th बार मेहनत की, दुनिया उसी को योद्धा कहती है। ये एक सीट सिर्फ मार्कशीट नहीं, ये आपकी स्टोरी है। ये आपको भीड़ में अलग खड़ा करती है। कोई नहीं जानता कि आपने कितनी रातें जाग कर पढ़ाई की, किसी को नहीं पता कि आपने कितनी बार रोकर खुद को संभाला, किसी को नहीं पता कि आपने कितना पेन सहा है। लेकिन एक दिन जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे, जब अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में होगा, जब पेरेंट को प्राउड
फील होगा, तब सब कहेंगे हमें पता था तू कर लेगा। ये दुनिया रिजल्ट देखती है, स्ट्रगल नहीं। फेल होने पर लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सक्सेस मिलते ही स्टैंड करते हैं, क्लैप करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए जब भी मन करे छोड़ दूं, अपनी माँ का चेहरा याद करना। जब भी लगे कि हिम्मत टूट गई, अपने पिता की मेहनत याद करना। जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, वो दिन याद करना जब आपने ये सपना पहली बार देखा था और खुद से वादा किया था। यही याद आपको एक सीट के पास ले जाएगी। एक सीट जीतना आसान नहीं, और आसान होता तो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती। डिफिकल्ट चीज की कीमत होती है। एसएससी में एक सीट, यूपीएससी में एक रैंक, डिफेंस में एक चेस्ट नंबर, रेलवे में एक पैनल नेम, पुलिस में एक यूनिफॉर्म। यही एक सीट साबित करती है कि आपने खुद को जीत लिया। जीत कभी लक का रिजल्ट नहीं होता, जीत कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। और एक दिन जब कोई आपसे पूछेगा क्यों इतनी मेहनत करनी थी, क्यों जिंदगी को इतना मुश्किल बनाया, तब मुस्कुराकर बस एक लाइन बोलना, क्योंकि मेरे सपनों की औकात इतनी बड़ी थी। दोस्तों, अगर आज की बात दिल में कहीं गहरी उतर गई हो, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर वो आग फिर से जला दी हो जो कभी बुझने लगी थी, तो आज से खुद एक वादा करो। एक्सक्यूज जीरो, एफर्ट डबल, कंप्लेंट जीरो, डिसिप्लिन फुल। कंपैरिजन बंद, इंप्रूवमेंट स्टार्ट। और हर सुबह उठकर खुद से बोलो, एक सीट मेरी है, मैं प्रूफ करूंगा। सपने तब तक सपने हैं जब तक आप जिंदा हो। कभी हार मत मानो, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास रिजल्ट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम करियर सेट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।